लालू जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा राजनीतिक रूप से वो थक चुके हैं। हम लोग जीत रहे हैं और बिहार में नीतीश जी की सरकार रहेगी। कुछ लोग बेहतर जीवन के लिए बाहर जाते हैं और जिस तरह का घटना कश्मीर में हुआ है उसकी भर्त्सना हम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार के 2 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं। एनडीए के सामने आरजेडी है, कांग्रेस है। क्या दोनों को एनडीए परास्त कर पाएगी? मेरे साथ बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता संतोष सुमन हैं। इनसे जानेंगे कि एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर क्या फिर से इस बार जीत दर्ज करेगी। सर, 2 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है सर? देखिए, तो आप पहले ही कह चुके हैं कि महागठबंधन में लड़ाई है और हम लोग पहले ही हार मान चुके हैं। एनडीए तो जीत चुकी है। एनडीए की जीत में कहीं पर कोई शंका नहीं है। और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में अच्छी सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार है। अब पिछले 15 साल से आप देखे होंगे कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे बिजली का क्षेत्र है, रोड का क्षेत्र है, गाँव-गाँव में सब चीज़ पहुँचा दिया गया। लोग सुख शांति से, अमन चैन से हैं, इसलिए कहीं पर कोई शंका नहीं है। हाँ, जहाँ तक अपने गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस राजद, उनका इंटरनल मामला है, हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम दोनों क्षेत्र का दौरा किए हैं, बहुत अच्छा माहौल है। हम दोनों सीट ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान लगातार ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दूसरे नंबर पे भी नहीं आएंगे, तीसरे चौथे पे जा रहे हैं इस बार आप लोग। देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में सबको सपना देखने का अधिकार है। सब चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनको इस सपने में रहने दीजिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने में। सब पता चल जाएगा। अब 30 तारीख को वोटिंग होगी, जनता का जनादेश जब आएगा सबके अपने आप चुप हो जाएंगे। लालू यादव दिल्ली में ही हैं, लेकिन सक्रिय रूप से बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के विरोध में जिस तरीके से बिहार में आज कानून व्यवस्था है, अराजक फैल गई है, तो एनडीए की हार होनी तय है, लालू यादव कह रहे हैं। देखिए, लालू जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा राजनीतिक रूप से वो थक चुके हैं। अब जब जो व्यक्ति थक जाता है, जो व्यक्ति विरुद्ध हो जाता है, तो सिर्फ बातें बोलता है और कोई बात नहीं होती। इस पर ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल ये है सर कि क्या एनडीए पूरा एकजुट होकर के उपचुनाव में उतरी हुई है कि थोड़ी बहुत यहाँ भी ऐसी छिटपुट खबरें आ रही कि थोड़ी नाराज़गी है बीजेपी जेडीयू के बीच में? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब सीट की घोषणा हो रहा था, हम लोग सबसे एक साथ जॉइंटली पीसी किए हैं, कैंडिडेटों का नाम का घोषणा किए हैं। कुछ लोग अफवाह फैला सकते हैं, फैलाने दीजिए। हम लोग जीत रहे हैं और बिहार में नीतीश जी की सरकार रहेगी और आने वाला समय में भी एनडीए की सरकार बिहार में रहेगी और बिहार के लोगों का सेवा करती रहेगी। देखिए, रोजगार नहीं बिहार में मिलने के कारण कुछ लोग कश्मीर पलायन किए और दूसरे शहरों में जाते हैं। कश्मीर में देखिए घटना हुई कि बिहारियों को टारगेट किया जा रहा है सर, और आप ही की सरकार है बिहार में भी और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आप लोग युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसीलिए पलायन करने पर मजबूर हैं और लोग बाहर में मर रहे हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बिहार में रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि कोरोना काल में किस तरह से हम लोग जितने भी किसान गरीब जो बाहर में कमा रहे थे, उनको हम लोग यहाँ पर रोज़गार देने का काम किया। कुछ लोग बेहतर जीवन के लिए बाहर जाते हैं और जिस तरह का घटना कश्मीर में हुआ है उसकी भर्त्सना हम करते हैं। कोई भी आतंकी की जो घटना होती है, आतंकवादी, किसी का कोई नाम नहीं होता है, किसी का कोई जात नहीं होता है, लेकिन किसी को टारगेट करके, खास करके उन गरीबों को जो रोजी रोटी के लिए गए हैं बाहर में, रोज़गार के लिए बाहर गए हैं, अच्छे जीवन यापन के लिए, उनको टारगेट करके इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोग पूरी तरह से उनके साथ हैं और इस तरह की किसी तरह की कोई बातें होगी, कश्मीर की सरकार को बिहार से जो भी मदद चाहेगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखे होंगे तुरंत घोषणा किया मुआवजे के लिए, और सरकार पूरी तत्पर है और रोज़ बात कर रही है वहाँ की सरकार से, और जो भी बेहतर होगा उनके सुरक्षा के लिए हमारी बिहार सरकार वहाँ से सरकार से मिलकर काम करेगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।